वेलकम टू एक्सपैंड लर्निंग। आज हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में करेंगे। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दे दी थी, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन हम अच्छे से समझ लेते हैं। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट वन इज डिमांड। डिमांड को कहते हैं मांग, लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट, मांग डिमांड के दो फैक्टर हैं। फर्स्ट, इच्छा का होना, डिज़ायर। सेकेंड वन इज इच्छा पूर्ति के साधन का होना, मीन्स टू फुलफिल डिज़ायर, मतलब वो साधन जिनके थ्रू इच्छा की पूर्ति होती है, हमारी डिमांड को फुलफिल किया जाता है। थर्ड वन इज़ इस साधन को इच्छा पूर्ति के लिए खर्च करने के लिए तत्परता, यानी कि विलिंगनेस टू एक्सपेंडिचर मीन्स ऑन फुलफिल द डिज़ायर। डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए खर्च करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, यानी कि खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। एक निश्चित स्थान, समय तथा निश्चित कीमत दर पर खरीदी गई कुल मात्रा को मांग कहते हैं। राइट, एक पर्टिकुलर जगह, प्लेस, टाइम एंड कॉस्ट को पे खरीदी गई कोई भी वस्तु की कुल मात्रा को मांग कहते हैं। नाउ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। द फैक्टर्स दोज इफेक्ट डिमांड मोर और लेस, वो फैक्टर्स जो डिमांड को ज़्यादा या कम बताते हैं। द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का प्राइस। द फीचर ऑफ गुड्स, मल्टी या सिंगल, किस तरह के फीचर्स हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इनकम ऑफ पर्सन, द टेस्ट ऑफ पर्सन। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। सब्सिडी, चेंजिंग सीजन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी, कॉफ़ी। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर टी अवेलेबल है तो टी, अदरवाइज़ कॉफ़ी पिएंगे। रोटी, राइस, अगर आटा महंगा हो रहा है तो लोग राइस खाएंगे। पेन, पेंसिल, पेप्सी, लिम्का, एक्सेट्रा। 12th है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या है? पेन, इंक, स्कूटर, पेट्रोल, चाय पत्ती, चीनी, मिल्क। राइट, नेक्स्ट वन इज़, आगे है WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? इसका एक आधार वर्ष होता है जो 8 से 10 वर्ष पर बदल दिया जाता है। राइट, थर्ड वन इज इट हैज़ अ बेस ईयर दैट चेंज्ड ऑन 8 to 10 ईयर गैप्स। राइट, देन थर्ड वन इज वर्तमान में बेस ईयर 2014-15 है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में लगभग 400 आइटम हैं जिसका इस्तेमाल निर्माण इकाई वस्तुओं के निर्माण करती है। इन हिज बास्केट 400 आइटम्स। ओके, नेक्स्ट, इन्हीं वस्तुओं या कच्चा माल, रॉ मटेरियल के मूल्य बढ़ोतरी को WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स दर्शाता है, जिसके आधार पर सरकार महंगाई को नियंत्रित कर जनता को राहत प्रदान करती है। राइट, नेक्स्ट, CPI। अब CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका भी आधार वर्ष होता है जो समय के साथ अपने आप बदलता है। वर्तमान में 2022-23 है इसका आधार वर्ष। इसकी बास्केट में आम आदमी द्वारा डेली यूज़ या कंज्यूम किए जाने वाली वस्तुएं हैं, जिसका मूल्य बाजार बढ़ोतरी को यह इंडेक्स दर्शाता है, जिसका मूल्य बढ़ोतरी को यह इंडेक्स दर्शाता है। इसके आधार पर ही केंद्र तथा राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं में, सैलरी, TA, DA फैसिलिटीज़ में बढ़ोतरी करती है। थर्ड वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? किसी देश के लोगों की औसत आयु, यानी कि एवरेज एज 68.5 ईयर इंडियन पीपल की एवरेज एज होती है। मेल में 65 ईयर इंडिया के, फीमेल में 74 ईयर इंडिया की, 139 हो जाता है। औसतन महिलाओं की औसत आयु ज़्यादा तथा पुरुषों की कम होती है। राइट, वैसे सर्वाधिक औसत महिलाओं की रशिया एवं स्कैवेडियन देश में होती है। सबसे ज़्यादा रशिया और स्कैवेडियन देश में होती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। राइट, सिक्स्थ वन इज भारत में हिमालयी राज्यों में महिलाओं की औसत आयु पुरुष से कम है। कारण कार्यशील महिलाएं हैं।
वहाँ पे काम करने के लिए कार्यशील महिलाएं हैं, इसलिए हिमालयी राज्यों में महिलाओं की औसतायु पुरुषों से कम होती है। 7th वन इज सर्वाधिक औसतायु वाला देश जापान है, 84 ईयर्स 2020 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा औसतायु वाला देश जापान है। न्यूनतम औसतायु वाला देश अफ़गानिस्तान है एवं सूडान है, जहां 44 ईयर्स ही औसतायु है। कौन कौन से देश हैं सबसे कम वाले? अफ़गानिस्तान और सूडान। नेक्स्ट वन इज़ कोस्ट। कोस्ट को हम कल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए होप अब तक आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।